किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले चाहिए उत्साह। उत्साह को हमारे यहाँ पर सत्व कहा है। कार्य सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे। रावण के पास संसाधन, संपत्ति, ऐश्वर्य, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, सैन्य शक्ति सब कुछ था। सोने की लंका ऐसा पूरा साम्राज्य सब कुछ था, लेकिन उसमें सत्व कम था। सत्व कहते अहंकार को सत्व नहीं कहते, स्वाभिमान को सत्व कहते। छल, छद्म, झूठ, फरेब इसको उत्साह नहीं कहते। तो आप जितने भी सात्विक आत्मा यहां पर आए हैं, एक बार तो पुनः आपका सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। और देखो, जैसे 30-35 साल पहले हरिद्वार में आए हुए हमें 33 साल हो गए, और ट्रस्ट को बने हुए अब 5 जनवरी को 30 साल पूरे हो जाएंगे। 31वें में प्रवेश कर जाएंगे 5 जनवरी को। 30 साल पहले जब हमने शुरू किया था योग, तब लोग कहते थे योग कौन करेगा। अब हालात ऐसे बन गए हैं, मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, लीवर, किडनी प्रॉब्लम, लोगों को स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। मैं आज कह रहा हूं, अभी तो 100 करोड़ से ज्यादा भारतीय और पूरी दुनिया के 177 देशों ने तो इंटरनेशनल योग डे का समर्थन ही नहीं किया। आज पूरी दुनिया के 200 देशों में थोड़े थोड़े लोग योग करने लगे। अभी पिछले दिनों में तुर्की का, जो कि इस्लाम का खलीफा बनने का सपना देख रहा है, शिक्षा, वहां इंटरेस्टिंग बात यह थी कि वहां करीब 25% जो मुसलमान हैं वो बोले हम इस्लाम को फॉलो नहीं करते। बोला कुछ कहते हैं हम नास्तिक हैं, मुसलमान घर में पैदा जरूर हुए, कुछ कहते हैं हम स्पिरिचुअल हैं, कुछ कहते हैं हम मानवतावादी हैं, कुछ कहते हैं हम इस्लामिक थॉट प्रोसेस को नहीं मानते, हम राष्ट्रवादी, तुर्की से प्रेम करते हैं, लेकिन हम अपने काम से प्रेम करते हैं। तो 50% जिसको कहते हैं कि मुस्लिम तो बहुत कट्टर होते हैं, और कंपटीशन है सऊदी अरबिया में और विशेष करके तुर्की में। पाकिस्तान तो वही मतलब किसी के पीछे खड़ा हो जाता है ढोल बजाने के लिए, बैंड बाजा बजाने के लिए उनको रख रखा। जब तुर्की में 50% लोग अब मजहबी उन्माद में नहीं जीना चाहते, देखना एक दिन पूरी दुनिया योग, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करेगी। इसमें सनातन में शाश्वत सत्य है, जीवन का समाधान है। ये कोई अहंकार की बात नहीं है, हम सनातन धर्म में पैदा हो गए, हम इसीलिए सनातन धर्म की बढ़ाई कर रहे हैं। देखो, एक तो है भौतिक समृद्धि, वो तो पुरुषार्थ से, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन, और आप जब हार्ड वर्क करते हैं और स्ट्रेटेजी के साथ काम करते हैं, नए अपॉर्चुनिटी को तलाश करते रहते हैं, नए इन्वेंशन करते रहते हैं, किस तरह से आपको अपने कार्यों को क्रियान्वित करना है, तो समृद्धि एक अलग चीज है और सत्ता भी बिल्कुल अलग चीज है। सत्ताएं कितनों की आई, कितनों की चली गई। 565 रियासतें भारत की खत्म हो गई, मुगलों का साम्राज्य खत्म हो गया, 150 से ज्यादा देशों में अंग्रेजों का साम्राज्य खत्म हो गया। ये सब आनी जानी चीजें हैं, ये सब नाशवान है। शाश्वत क्या है? शाश्वत वो है जो सदा सदा से था, सदा है और सदा रहेगा। तो ये जो अपना भारतीय शिक्षा बोर्ड है, ये किसी मजहबी उन्माद से प्रेरित नहीं है, ये छद्म राष्ट्रवाद से भी प्रेरित नहीं है। थोड़ा कठोर शब्द बोलना, मजहबी उन्माद से, छद्म राष्ट्रवाद से और झूठे हिंदुत्व से भी प्रेरित नहीं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अरे तेरे अंदर हिंदू का है क्या? हिंदू में तो राम का रामत्व, कृष्ण का कृष्णत्व, शिव का शिवत्व होना चाहिए। तेरे जीवन में यदि रामत्व, कृष्णत्व, शिवत्व नहीं है तो किस बात का हिंदू है? प्रतीक अलग चीज है, सिर पर चोटी, गले में जनेऊ और तिलक लगा लिया, कुछ जो है लंगोटी धोती पहन ली, वो भी ठीक है, कुछ प्रतीक है, लेकिन केवल प्रतीकों से भी हिंदुत्व नहीं है। हिंदुत्व सनातन हमारे जीवन का शाश्वत सत्य, हमारे आचरण की श्रेष्ठता है, पवित्रता है। तो अभी
पूरी दुनिया सही शिक्षा पद्धति की तलाश में है। डॉक्टर एनपी सिंह साहब इस बारे में विस्तार से बात करते रहते हैं घंटों घंटों कि अभी भी पूरी दुनिया में बड़ी गफलत है। क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, क्या पढ़े, कंटेंट क्या और कैसे पढ़े, और पढ़ करके क्या करें, पढ़ के बनेगा क्या, व्हाट इज द अल्टीमेट रिजल्ट, व्हाट इज द अल्टीमेट आउटकम। पढ़ लिख करके खाली लोगों को साक्षर बना देना। देखो 99% दुनिया उल्टी चल रही है। जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा वो देश में राज कर रहे हैं। जिन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा वो देश में आर्थिक साम्राज्य साबित किए हुए। और जिन्होंने ये कह रहे जिन्होंने वेद नहीं पढ़ा वो प्रवचन दे रहे हैं। भूखे मरते वेद के पंडित घरे चोरमा खाते हैं। बहुत बुरी हालत है। थोड़ा मजाक की बात अलग है। आप ऐसा बताओ, हमारे मित्र हैं, अर्थात हमारा उनसे परिचय है, मिलते जुलते हैं, हमारी कोई रिश्तेदारी थोड़ा तो बाबा जी आदमी हमने किसी के ना छोरी ब्याह रखे ना ब्याणी है किसी के, हमारा सबसे मेल जोल है। गौतम अडानी 12वीं पास, इकोनॉमिक्स में उन्होंने कोई पढ़ाई की, लंदन के बिजनेस स्कूल में, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड में पढ़ गया है। ये जो मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी का जो बाप, वो तो बाप के साम्राज्य को, देखो चली हुई चीजों को चलाना अलग बात है। साम्राज्य किसने स्थापित किया? धीरू भाई अंबानी। क्या बड़े थे? साधारण से। और वो तो मैंने सुना है पेट्रोल पंप पे काम करते थे, बहुत छोटा साधारण सा, ठीक है, वही साइकिल से साड़ी अडानी वाले परिवार बेचते थे वो। ऐसे ही कितने लोग हैं। अच्छा, आप टाटा बिरला को भी देखो, जो उनके संस्थापक है वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। मतलब जो संस्थापक है, चाहे टाटा है, चाहे बिरला है, चाहे अडानी है, चाहे अंबानी है, कुछ लोग थोड़े बहुत पढ़े लिखे भी हैं, ऐसी बात नहीं है। पढ़े लिखे का मतलब मैं अनपढ़, मैं मूर्खता का तो कतई समर्थक नहीं हूं, और मैं अनपढ़ होने का कोई वो उसका महिमा मंडित नहीं कर रहा हूं। अरे बाकी की छोड़ो ना, हमने वेद शास्त्र पढ़े, हमने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा स्वदेशी का सात्विक साम्राज्य पुरुषार्थ से स्थापित किया और परमार्थ के लिए स्थापित किया। तो पढ़ाई लिखाई अलग चीज है। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, भारत की फिलोसफी पढ़ना अलग चीज है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि केवल विषय बोझ से, कि केवल मैथ पढ़ने से, केवल साइंस पढ़ने से, केवल इकोनॉमिक्स पढ़ने से, केवल पॉलिटिक्स पढ़ने से, केवल भाषा पढ़ने से बात नहीं बनेगी। पढ़ाओ, बहुत जरूरी है। हमने पढ़ा है, और इतना पढ़ा है, हमने पंडितों से ज्यादा वेद पढ़ रखे, हमने अर्थशास्त्रियों से ज्यादा अर्थशास्त्र पढ़ रखा, हमने धर्मशास्त्रियों से ज्यादा धर्मशास्त्र पढ़ रखा, और राजनेताओं से ज्यादा राजनीति जानते। करते भी अलग बात, जब कोई गड़बड़ करे तो शीर्षासन जरूर करा सकते हैं। वो कहने का मेरा तात्पर्य है, हम पढ़ाने बच्चों को, पढ़ने के बाद उसका आउटकम कैसे क्या निकलेगा। बच्चों के अंदर वो नेतृत्व का सामर्थ्य है। मैं तो बार बार एक बात कहता हूं ना, पिंड में ब्रह्मांड है। क्या बोलता हूं मैं? पिंड में ब्रह्मांड है और आत्मा ब्रह्म स्वरूप है। आत्मा राम, कृष्ण, हनुमान, शिव का प्रतिरूप है। आप रामत्व को, कृष्णत्व को, हनुमत्व को, शिवत्व को अपने भीतर समेटे हुए। एक एक बच्चे को एक बोध होना चाहिए। बाकी सारे जनरल बोध, सामान्य बोध सब विषयों का होना चाहिए। विशेष बोध किसी एक विषय विशेष का भी होना चाहिए। हमें सब विषय पढ़ने चाहिए। फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, पॉलिटिक्स, साइंस, मैथमेटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रियल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन मनुष्य में मनुष्यता होनी चाहिए, उसका चरित्र पवित्र होना चाहिए। यह भारतीय शिक्षा बोर्ड की आत्मा है। पवित्रता, सच्चरित्रता, मनुष्यता, और मनुष्य में जो अप्रतिम सामर्थ्य, उसकी जागरण की प्रक्रिया भी होनी चाहिए। कंटेंट में उसके भीतर अलग अलग प्रकार की कुशलताएं जागृत करने के लिए मेथड्स भी होने चाहिए। उसमें
सनातन बोध, भारत बोध, आत्मबोध और पूरी समष्टि का बोध होना चाहिए। लेकिन उस सनातन के साथ उसमें अद्यतन जितना भी न्यू वर्ल्ड के साथ कनेक्टिविटी है वो सब कुछ हो। ऐसा किसी बोर्ड में हो सकता है? ये सपना हुआ करता था। ये सब कुछ भारतीय शिक्षा बोर्ड में समाहित है। ऐसा पुरुषार्थ हमारे श्रद्धेय एलपी सिंह साहब ने किया। ये बहुत बड़ा कार्य। इन्होंने सारा इनका एजुकेशन पहले गांव में हुआ, इसलिए गांव की हकीकत को जानते हैं। छात्रवृत्ति में से पढ़े, इसलिए एक व्यक्ति अपने पुरुषार्थ को अभिव्यक्त प्रकट करके कैसे अपने जीवन में उत्कृष्टता पा सकता है। पहले गवर्नमेंट स्कूल में गांव में पढ़े, फिर खुद स्कॉलरशिप पर पढ़े, फिर जो है पहले हिंदी भी इतनी परिष्कृत, इंग्लिश भी इतनी परिष्कृत, फिर जो है सारे भारत के इतिहास को भी पढ़े, भारत की दार्शनिक परंपराओं को भी पढ़े, फिर फिजिक्स को पढ़े, फिर आईएएस ऑफिसर भी बने। सारे जगत के जो मूल तत्व है जीवन के, व्यवहार के, समाज जीवन के, राष्ट्र जीवन के, वैश्विक जीवन के, उनको समझा। मुझे यदि भारतीय शिक्षा बोर्ड का नेतृत्व करने के लिए कोई नया आदमी तैयार करना पड़ता तो पहले तो मुझे 50-60 साल लग जाते। मुझे तैयार हुए हुए भगवान एक व्यक्ति भी दी थी। ये सन्यासी होने का फायदा है। गृहस्थी तो अपने बालक तैयार करने में लग जाते हो, बालक जब तैयार होए फिर उड़ जाओ पंछी। ये देखते रह जाएंगे, मैंने इनको पैदा किया फिर तैयार किया तो उड़ गए। और भैया हमको तो सब रेडीमेड मिलता है, तो ऐसे तैयार मिल गए। तो ईश्वरीय विधान ये काम कराता है। ईश्वरीय विधान ये काम करा रहा है। जैसे योग विश्वव्यापी हुआ है, भारतीय शिक्षा बोर्ड विश्वव्यापी होगा। ये आज आपको ये बड़ी बात कह रहा हूं आपको। पूरी दुनिया अब इसी दिशा में आगे बढ़ेगी। भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम उसको शिक्षा की गुलामी से मुक्ति का अभियान भी कह सकते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम उसको व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण के लिए भी कह सकते हैं। लेकिन ये मात्र व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण नहीं, सच में ये युग निर्माण का अभियान है। ये साधारण बात नहीं इसकी। और इसमें किसी भी तरह का कोई भी मजहबी उन्माद, सांप्रदायिक उन्माद, राष्ट्रीय उन्माद, इसको मैंने कहा छद्म राष्ट्रवाद, किसी भी प्रकार का आध्यात्मिक उन्माद भी नहीं। आध्यात्मिक तो उन्माद होता ही नहीं है, लेकिन कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, अलग अलग नामों पर उन्माद पैदा कर रहे हैं। ऐसा बहुत खराब हालत है। सही दिशा बिना किसी आग्रह के वो देना और फिर ऐसे बच्चे तैयार करना। एक व्यक्ति में कितना सामर्थ्य होता है ये सारी दुनिया जानती है। पूरी दुनिया 1000 लोग चला रहे हैं। पूरी दुनिया सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक तौर पर जो भी कुछ चल रहा है, टॉप 1000, उन टॉप 1000 में भी टॉप 100 लोग पूरी दुनिया चला रहे हैं। ये सब अलग अलग संदर्भों में आप सुनते रहते हो। वर्ल्ड के टॉप 1000 पावरफुल लोग कौन है? वर्ल्ड के टॉप 100 पावरफुल लोग कौन है? एक तो तुम्हारे सामने बैठा है। हमारी पावर सत्ता से नहीं है, संपत्ति से नहीं है। हमारी पावर केवल जो है कुछ फॉलोवर्स से नहीं है। हमारी पावर साधना से है, सत्य से है, सेवा से है, सात्विकता से, पवित्रता से, सच्चरित्रता से। और ये आत्मश्लाघा के लिए नहीं कह रहा हूं मैं आपको। दुनिया इन चीजों को देख रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन टाइम्स और क्या क्या इकोनॉमिक्स, इन सब के अंदर आज से 10, 15, 20 साल से हम पर आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, 5, 10, 15, 20 पेज के। अरे ये बाबा चल तो रहा है योग की राह पर, ये क्या क्या करेगा इसका मतलब। जो पूरी वर्ल्ड में ना थिंक टैंक्स बोलते हैं, सिंह साहब इन विषयों को कई बार रखते हैं अलग अलग ढंग से। तो भैया अभी इसका फाउंडेशन तैयार हो चुका है और उस फाउंडेशन में आप उसकी आधारशिला में हो। इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। ये पूरी दुनिया, ये जो आज जो भारत में सीबीएसई चल रहा है, सीबीएसई से 100 नहीं 1000 गुना स्पीड है हमारी। जो सीबीएसई से
उसका शुरू में कितने उससे स्कूल जुड़े, 5 सालों में, 10 सालों में, 20 सालों में। सीबीएसई से तेज स्पीड है हमारी। और अभी तो 2026 अंग्रेजी नए वर्ष की बात कर रहा हूँ, बाकी तो हमारी तो करोड़ वर्ष पुराना कैलेंडर है हमारा। तो 196,8,126 वर्ष पुराना हमारा कैलेंडर। 2026 में भारतीय शिक्षा बोर्ड रॉकेट की स्पीड से आगे इतनी थी, और उसमें आप लोग उसमें पहले आ गए हो। तो इसलिए तो पहले आ गए हो, ये सौभाग्य है। इसलिए जो 10, 20, 50 जितने जोड़ लोगे उतने तुम्हारे पुण्य बढ़ जाएंगे। और जब भारतीय शिक्षा बोर्ड का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें तुम्हारा नाम प्रथम होगा, बाकी तो भीड़ में सम्मिलित होंगे। ये बस आपको भारत। अच्छा एक बात बताओ भाई, कोई आदमी भाई अपना बिजनेस बढ़ाए, व्यापार बढ़ाए, कोई उससे उसको सत्ता मिले, संपत्ति मिले, एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम बने। वैसे हम एमएलए, सीएम, पीएम नहीं, हम उनसे छोटे नहीं, उनसे हम बड़े हैं। हम राजा नहीं, हम महाराज हैं। इसलिए हमको इनकी चिंता नहीं है किसी सत्ता संपत्ति की। और भैया हम भगवान के बालक, हम भगवान के बेटे हैं, और हमारा भगवान सबका बाप है। भगवान सबका बाप है, और वो हमारा सबसे करीब है, सबसे नजदीकी रिश्तेदार है हमारा। भगवान से हमारा संबंध है, और भगवान के नाते हम ये सब काम कर रहे हैं। तो बाकी सब दुनियादारी की बातें छोड़ो, ये बहुत बड़ा काम। दुनिया आने जानी है, अलग अलग समय सब कहानी हमने सुनी हुई है। ये स्थायी काम है, ये सस्टेनेबल वर्क है। इस पर दुनिया चलने वाली है, इससे नई दुनिया बनने वाली है। मनुष्य का मानस कैसे गढ़ा जाएगा और पिंडगत ब्रह्मांडीय सामर्थ्य को कैसे उद्बुद्ध किया जाएगा, उसका अनुष्ठान है भारतीय शिक्षा। तो ये इसके पीछे बाकी तो दुनिया छोटी छोटी चीजों में बटी पड़ी है। पूरी दुनिया में क्या है, सबसे ज्यादा आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। अच्छा पूछो किसी से, साहब मैंने कम्युनिस्ट से पूछा व्हाट इज द एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिज्म, जो कन्फ्यूशियस ने कहा था, क्या तुम उस पर चल रहे हो? कन्फ्यूशियस के शिष्यों चेलो कंफ्यूज है, कन्फ्यूशियस के चेले। रामकृष्ण, हनुमान, शिव की संतानें, ऋषि ऋषिकाओं की संतानें, वीर वीरांगनाओं की संतानें, हम ही कंफ्यूज हैं। इस्लाम वालों से पूछो व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ इस्लाम। इस्लाम वालों को, मुसलमान को कुरान का भेद नहीं पता। ईसाईवाद वालों को ईसा मसीह का और बाइबल का भेद नहीं पता। कम्युनिस्टों को और नास्तिकों को नास्तिकता का मतलब नहीं पता। यदि मुझसे पूछे, मैं सबका सार बता रहा हूं, सच्चा ईसाई कौन, सच्चा मुसलमान कौन, सच्चा कम्युनिस्ट कौन, सच्चा आस्तिक कौन और सच्चा नास्तिक कौन। सच्चा प्रामाणिक जिसमें पूर्ण नैतिकता है, जिसमें पूर्ण सात्विकता है, पूर्ण आध्यात्मिकता है। बाकी सब मान्यताएं बाद का विषय है। जिसमें पूर्ण सात्विकता है, जिसमें पूर्ण नैतिकता है, जो डेमोक्रेटिक, ह्यूमन और मोरल वैल्यूज को मानता है, वो आदमी किसी के लिए खतरा नहीं है। हम ऐसे बच्चे बनाना चाहते हैं। नैतिकता को तो सम्मानने लग गए, लोकतांत्रिक मूल्यों को सम्मानने लग गए। पिछले दिनों जो रसिया का जो पुतिन का राइट हैंड आया हुआ था, बोले स्वामी जी अब आप भारतीय शिक्षा बोर्ड को और अपने पतंजलि वेलनेस को, पतंजलि को आप रसिया में लेकर के आओ, धूम धड़के से लॉन्चिंग करो, सारा रसिया तैयार है। तो मेरे मुंह से ऐसे निकल गया, मैंने कहा भाई वैसे ये कम्युनिस्ट कंट्री है, लेकिन भाई देखो कितना स्पिरिचुअलिटी को कितना, वी आर नॉट कम्युनिस्ट कंट्री, वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री, ऐसा बोल रहा था। मेरे को बड़ा अच्छा लगा, और एक बार तो हम चेक भी गए। मैंने कहा हम तो ऐसे ही फालतू में रसिया को कम्युनिस्ट मान रहे थे। वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री, तो हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज में विश्वास रखते हैं। 3 शब्द बोल रहा हूं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, मोरल वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज, इनमें तो कोई फर्क ही नहीं। स्पिरिचुअलिटी के नाम पर कुछ लोग फेंक सकते हैं इधर उधर, इनमें तो कोई फर्क नहीं है। तो आप यदि सच्चे अर्थों में कहे तो यदि गैर सांप्रदायिक बोर्ड है तो भारतीय शिक्षा बोर्ड है। कोई
किसी प्रकार का दुराग्रह नहीं उसमें। उसमें विशुद्ध रूप से नैतिक मूल्य है, उसमें मानवीय मूल्य है, लोकतांत्रिक मूल्य है। और एक वैश्विक नागरिक कैसे तैयार होता, वर्ल्ड सिटीजन, उसका विधि विधान, उसका संविधान कहीं पर है तो भारतीय शिक्षा बोर्ड में। तो ये इतना बड़ा काम है। बाकी इन शब्दों का विस्तार सिंह साहब बता देंगे। हम आपको दर्शक प्रवचन देने आए ही नहीं। मेरा तो अभी भी देखो सिर के ऊपर वो लगा हुआ था, अभी बोलते बोलते एक हाँ, हम तो अभी शिवाराधन में लगे हुए थे। वो त्रिपुंड भी तुमने देखे, हम और सब, हम तो सुबह से आराधन कर 3 बजे से लगे हुए, अपना योग करवा दिया, आस्था पर, इंडिया टीवी पर, फेसबुक लाइव भी करा दिया, पूजन भी करा दिया। अब जाकर के फिर हमारा आराधन शुरू हो जाएगा, फिर सेवा शुरू हो जाएगी। हम सुबह 3 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक अपने कर्म को अपना धर्म मान करके जीते, स्वधर्म में जीते हैं, आत्मधर्म में जीते हैं। अब उस स्वधर्म को और आत्मधर्म को ही हम शिव धर्म कहो, राम धर्म कहो, हनुमत धर्म कहो, शिवा धर्म कहो, यही हमारा सनातन धर्म और यही हमारा परम धर्म। बाकी धर्म के नाम पर भी गर्व से कहो हम हिंदू हैं, फिर इधर से पंडित जी लोग आ जाते हैं, गर्व से कहो हम परशुराम के वंशज हैं। ये नहीं कह रहा, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, मजाक कर रहा हूं। गर्व से कहो हम क्षत्रिय हैं, हम तो सूर्यवंशी हैं। दूसरा था हम चंद्रवंशी हैं, हम अहीर जाट गुजर राजपूत, हम तो क्या बोलते हैं, मार्शल को मैं तेरा मार्शल, जान निकली पड़ी है। मार्शल का इंजन फेल है, लीवर फेल है, किडनी फेल है, हार्ट के ऊपर नीचे हो रखा, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, मार्शल को मरा पड़ा है, फिर मार्शल को बता रहा अपने आप को। कहने का मेरा मतलब, लोग झूठा दंभ भरते हैं, ब्राह्मणत्व का, क्षत्रियत्व का, वैश्यत्व का। मैं कहता हूं भैया हम 4 in 1 है, जो अज्ञान से बचा रहे और अज्ञान से बचाए समाज को, जो अन्याय से बचा रहे और अन्याय को मिटाए समाज से, जो अभाव से बचा रहे और अभाव दरिद्रता को मिटाए समाज से, जो अशिष्टता से बचा रहे और समाज की अपवित्रता दूर करे, वो शुद्ध है, वो ब्राह्मण है। फालतू की बातें, ब्राह्मणों से मुखमासी। अच्छा, बोलने वाले भी उल्टा बोल रहे हैं कि हम ब्राह्मण यहां से पैदा हुए, क्षत्रिय यहां से पैदा हुए। यहाँ कौन सा यूट्रस लगा हुआ है, यहाँ से कैसे पैदा हुए? वैश्य यहां से पैदा हुए और बोले वो यहां से पैदा हुए। भैया ये गुणात्मक है, ये देहात्मक बात नहीं है। क्या है? गुणात्मक बात है। बताओ, उल्टा पुल्टा कर रखा है सबने। और जो बताने, जो आलोचना करने वाले उनको भी नहीं पता, और जो बोलने वाले उनको भी नहीं पता। धर्म का सही मर्म भी भारतीय शिक्षा बोर्ड से लोग सीख रहे। तो ये सारी चीजें हैं। इसलिए भारतीय शिक्षा बोर्ड को समझने के लिए कम से कम 2-1 घंटा सिंह साहब को सुनना जरूरी है। अब तो उसमें अपने भारतीय शिक्षा बोर्ड के वेबसाइट पर डाल दिया ना सब लेक्चर आते। भारतीय शिक्षा बोर्ड को समझने के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड से ही समझ सकते हो। किसी स्टेट बोर्ड से, किसी सेंट्रल बोर्ड से, किसी इंटरनेशनल बोर्ड से उसका कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। इतना बड़ा बोर्ड है। और इसके साथ जुड़ना, ये दुनिया के इतिहास बदलने वाला काम है, भूगोल बदलने वाला काम है। इतना बड़ा काम है। बाबा जी, जब इतना बड़ा काम है तो फिर तो आंधी तूफान से आएगा। अरे आएगा, इसमें क्या शंका है। हमने बिना आंधी तूफान के कोई काम किया ही नहीं है। हम जिधर चलते हैं उधर आंधी तूफान ही चलता है। ये अलग बात है कि हम जब योग करते हैं, ध्यान लगाते हैं। एक दिन मैं ध्यान लगा रहा, शिवोहम शिवोहम, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध शिव स्वरूप आत्मा। राम का रामत्व, कृष्ण का कृष्णत्व, राम की मर्यादा, कृष्ण का योग कर्म योग, हनुमान की सेवा, भगवान शिव की समाधि मुझ में है। मैं ध्यान लगवा रहा था तो बहुत 10-15 मिनट उस दिन लंबा ध्यान कर दिया। एक हरियाणा का आदमी है, बोले बाबा डिप्रेशन हो गया क्या? मैंने कहा डिप्रेशन और मोरे? बोले बाबा इतना माड़ा माड़ा बोलता तो तुझे को भी देखा नहीं था। लो भाई,
मतलब हमको लोग जो है ना हमेशा क्रांति में देखना चाहते हैं, लेकिन हम शांति मूलक क्रांति के शांति मूलक, हम विरासत मूलक विकास के, संस्कृति मूलक समृद्धि के, निश्चय मूलक अभ्युदय के, योग मूलक कर्म योग के, हम प्रार्थना मूलक पुरुषार्थ और पुरुषार्थ मूलक पराक्रम और परमार्थ के हम उपासक है। ये हमारी सनातन का सत्य। तो सनातन का ये तत्व बच्चों को पता होना चाहिए। एक दूसरे को खून खराबा मचा हुआ है, मार काट मचा हुआ है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, दूसरे को अल्लाहू अकबर, लो उधर से आ गया, इधर जय श्री राम, उधर से अल्लाहू अकबर चल रहा है, और एक दूसरे को मार काट रहे हैं। नहीं अल्लाहू अकबर सही है और नहीं जय श्री राम सही है। सही वो है मानव, पहले मानव बने और एक दूसरे को प्यार भी करना सीखे, और फिर वही कोई ज्यादा गड़बड़ करे तो फिर धर्म युद्ध में उसका संहार करना भी सीखे, वो अलग बात है। तो बात ये है, सनातन का मतलब सनातन के शाश्वत सत्यों को जीना, और यदि कोई हमसे शत्रुता करे और हमको मिटाना चाहे तो फिर उसका मोक्ष भी कर देना। तो सनातन के शाश्वत सत्यों का बोध भी होना चाहिए, शत्रुबोध भी होना चाहिए, आत्मबोध भी होना चाहिए, राष्ट्रबोध, सबका समन्वय, सिंथेसिस। अब लोग पता नहीं किस खुरापात में, किस गफलत में, किस उलझन में बावड़े हुए घूम रहे। ये सारा बावड़ापन शिक्षा के नाम पर भी चल रहा है, चिकित्सा के नाम पर भी चल रहा है, समाज में भी चल रहा है, धर्म के नाम पर भी चल रहा है, राजनीति में भी चल रहा है। और ये सारी मूर्खता, ये सारी जड़ता और मूढ़ता किसी से दूर होगी, सच्चा मानस निर्माण होगा भारतीय शिक्षा बोर्ड से। तो ये बड़ी बातें हैं। तो हम तो बस आहुति लगाने आ गए थे। आप एक विराट यज्ञ के सब संविधा रूप बनकर के उस यज्ञ में अपनी आहुति दे रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। और शर्मा जी, हाँ, आप पक्के वाले पंडित जी हो, ऐसा पंडित चाहिए। वैसे तो जन्म से ये पंडित हैं, ये क्षत्रिय हैं, और हम सबके हमसे बोले बाबा जी थे केदू दो थारी जात की है। मैंने कहा आदमी मानस दिख नहीं रहा के, मेरा सीख लगे को डांगर हूं मैं, तो मेरी जात पूछ रहा है। तो थोड़ी हंसी मजाक का हमारा स्वभाव है, लेकिन देखो सबको इस तरह से एक सम्यक दृष्टि की ओर लेकर के आना है। हम थोड़ी कठोर बातें बीच बीच में थोड़ी बोलते हैं, कभी कभी वो इसलिए बोलते हैं कि भाई अपने सत्य को समझो तो सही। बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हो भाई, उससे बनेगा क्या तेरा बालक? पढ़े लिखे बेकार, बेरोजगार, शराबी, कराबी, कबाबी, दुराचारी, व्यभिचारी बच्चे हम तैयार कर रहे हैं। निकल क्या रहा है? एक भी बच्चा, एक भी मां बहन बेटे को कुदृष्टि से ना देखे, बेटियां भाई को, भाई बहनों को कोई ना देखे, ऐसा देश बनाना है ना। समाज में कोई दिक्कत ही ना आए। यदि बच्चे सुधर गए, बचपन सुधर गया तो जवानी सुधर जाएगी, और जवानी सुधर गया, जवान सुधर गया, और जवान सुधर गया, जवानी सुधर गई तो हिंदुस्तान सुधर जाएगा, जहान सुधर जाएगा। तो बहुत बड़ा काम है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, आप लगे रहिए। और अभी आप 150 आए हो, 1,500 हजार स्कूलों को जोड़ लेना, 10-10 का टारगेट है, 20-20 का क्या है। अरे थोड़ा इस काम में लगो। जो आज का लेक्चर है ना, इसको भीतर बैठा के रखना, रोम रोम में रम जाए बात। आज आपको खाली भंडारा खिलाने के लिए नहीं बुलाया हुआ, खाली हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए नहीं बुलाया हुआ, यहां आपको बुलाया हुआ है विश्व की सबसे बड़ी शिक्षा की महाक्रांति के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। आपके साथ यहाँ इतने बड़े बड़े महापुरुष हैं, आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं, मार्गदर्शन लेते रहिए, और जो टारगेट दिया जाए उसको लेकर के ऐसे पूरा कर दीजिए कि जैसे मैंने कहा ना, आने वाले समय में जब इतिहास देखा जाए तो उसमें आपका नाम सबसे आगे आए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।